ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज्येष्ठ मास की प्रथम गणेश संकष्टी चतुर्थी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत दुखमय जीवन बीत रहा है, बहुत तकलीफ में है, मात्र आपको कुछ उपाय करने होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। कुछ उपाय हैं जिसमें से पहला उपाय आपको करना होगा रुद्राक्ष से, दूसरा उपाय आपको सुपारी से करना होगा, तीसरा उपाय आपको लौंग से करना होगा और जो चौथा उपाय है वो आपको दुर्वा से करना होगा। पूरा उपाय बताऊंगा विस्तार से, परंतु उस सबसे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ना करें तो वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए जो पहला उपाय होगा वो आपको करना होगा रुद्राक्ष से। ठीक है, करना कब है वो भी मैं आपको सारा का सारा बहुत ध्यान से बता देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा रुद्राक्ष, परंतु ये वाला उपाय करना किसको है? ये तो बेनिफिट वाली तो बात होती है ना, उपाय कर क्यों रहे हैं? देखिए अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, या फिर आपने किसी ऐसे स्थान पर रख दिया है कि अब वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो खोई हुई चीज, जो भी खोई हुई चीज है, आपकी चोरी हुई है या फिर आप रख के कहीं भूल गए हो, उसे पाने के लिए ये अचूक टोटका जो गुरुदेव ने हमें कथा में बताया वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, गुरुदेव ने बताया था ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, लेकिन इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था। मेरे एक भक्त ने यही वाला उपाय 5 मुखी रुद्राक्ष किया और वो सफल हो गया। हो सकता है किसी कोइंसिडेंस की वजह से हो गया हो, तो जो गुरुदेव ने बताया है आपको 4 मुखी रुद्राक्ष लेना है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, करना कब है? ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए कोई बात नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको करना है रात्रि को 9 बजे के बाद आपको ये वाला उपाय करना है, जब भी कोई खास चीज आपकी खो गई है। ठीक है, आपको इस तरीके से एक रुद्राक्ष ले लेना होगा और साथ ही साथ आपको एक कटोरी में कच्चे चावल अक्षत ले लेने होंगे। ठीक है, इस अक्षत के ऊपर आपको यहां ऊपर, ठीक ऊपर आपको उस रुद्राक्ष को रख करके और इस रुद्राक्ष, इस कटोरी को पूरी को उठा करके आपको अपने घर के जस्ट केंद्र में, जो बीचों बीच का स्थान है, वहां पर रख देना होगा। जब आप इसे रख देंगे तो आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना होगा। वो होगा ओम ह्रीम नमः। ठीक है, आपको इस मंत्र का जाप करके, ठीक है, इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने देना होगा। यकीन मानिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो खोई हुई चीज आपके हाथों में होगी। अगर वो चोरी हो गई है तो कैसे भी आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपने किसी ऐसी जगह पर कोई चीज रख दी है कि नहीं मिल रही है, तो भी आपको याद आ जाएगा, आपको वो चीज मिल जाएगी। गुरुजी का ये महा अचूक टोटका है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं, ये वाला उपाय आपको किसी भी चतुर्थी के दिन करना होगा, सुपारी से करना होगा। जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां इस उपाय को सुन रही है, यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। करना किसको है? अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आपके पति आपके बात नहीं मानते, या वो दोनों हाथ से निकल चुके हैं, गलत संगत में पड़ चुके हैं, गलत चीजें अपनाने लगे हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू जो भी है, वो इस तरीके से गलत रास्ते पर, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तब आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, कब करना है? किसी भी चतुर्थी के दिन करना है, लेकिन जब भी आप करें, कब करेंगे? सुबह के वक्त आपको यह वाला उपाय करना होगा। ठीक है ना, चाहे वो विनायक चतुर्थी आए, चाहे गणेश चतुर्थी आ जाए, चाहे संकष्टी चतुर्थी आ जाए, कोई सी भी चतुर्थी आ जाए। ठीक, आपको इस तरीके से 2 पान के पत्ते ले लेने होंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको ले लेनी होंगी 2 पूजा वाली सुपारी। किसी भी पूजा वाली शॉप पर जाओगे ना, 2-2, 3-3 रुपए में वो आराम से दे देगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको ले लेने होंगे थोड़े से चुटकी भर अक्षत यानी कि चावल। अब आपको करना क्या होगा? 2 सेट बनाने होंगे उन्हीं पान के पत्तों के, कुछ इस तरीके से, एक एक सुपारी दोनों पर रख करके, और गिनती से आपको 7-7 अक्षत अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर रख देना होगा, अपने बेटे या पति का, जिसके लिए भी आप कर रहे हो उनका नाम लेकर के। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा? इन दोनों को लेकर के सुबह के वक्त स्नान ध्यान करके आपको चले जाना होगा सबसे पहले महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर जाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। आप अगर 1 लोटा जल लेकर के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में जो शिवलिंग का ठीक ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है ना, आपको वो एक सेट, एक पान का पत्ता, सुपारी और 7 अक्षत के दाने, आपको उस व्यक्ति का, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, बेटे या पति का, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव जी से आपको गुजारिश करनी है कि ये बच्चा जो है वो सही रास्ते पर आ जाए, या ये व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, गलत रास्ते पर जा चुका है जिसकी वजह से जीवन उसका व्यर्थ हो सकता है। आपको ऐसी गुहार लगानी है महादेव जी से। अब उसके बाद में आपको करना क्या होगा? जो दूसरा वाला सेट है, घर नहीं जाना, सीधा चले जाना है गणपति जी के मंदिर, जहां पर भी मूर्ति स्थापित हो।
तो जो ये आगे निकला वाला पैर है ना, इस आगे निकले वाले पैर पर आपको वो दूसरा सेट यहां पर समर्पित कर देना होगा और गणेश जी से आपको विनती करनी होगी कि जो भी व्यक्ति है आपका घर का, उसका नाम और गोत्र बोल करके वो सही रास्ते पर आ जाए, उसे कुछ बुद्धि दे और वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। ऐसा आपको करना होगा। यकीन मानिए अगली चतुर्थी आने तक जो भी ये सुपारी पान के पत्ते का उपाय कर लेता है, अगली चतुर्थी आने तक उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है और साथ ही साथ वो बच्चा या पति सही रास्ते पर आने लग जाते हैं। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं वो बड़ा ही खास होने वाला है। भैया ये वाला उपाय करना किसको है? लौंग वाला उपाय। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कलेश है, घर में लड़ाई झगड़े की माहौल की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है, छोटी सी बात का ही बतंगड़ बन जाता है, तब आप इस खास उपाय को कर सकते हैं। देखिए पति पत्नी के बीच में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कोई सी भी पत्नी बहन, जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, वो इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए करना कब होगा? किसी भी चतुर्थी के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। जब भी करें सुबह के वक्त आपको ये करना होगा, स्नान ध्यान करके 9 बजे से पहले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? खीर। लेकिन ये खीर नहीं है, आपको बनानी है मीठी भात, है ना। मीठी भात अगर बनाना नहीं आता है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। आपको एक पतीला ले लेना है। इस पतीले के अंदर आपको चावल, है ना, और पानी डाल करके इन चावलों को उबालना होगा। ठीक है ना। और इसी के अंदर आपको क्या क्या डालना होगा, ध्यान से देखिएगा। गाय का घी और साथ ही साथ शक्कर मिला देनी होगी। ठीक है ना। मीठी भात बन जाती है। परंतु इसी के साथ आपको इसमें मिलाने होंगे अपनी मनोकामना कहते हुए 31, कितने? 31 लौंग इसी के अंदर आपको डाल देनी होंगी। ठीक है। अब ये मीठी भात जो तैयार हुई है, इस मीठी भात को ठंडा करके आपको करना क्या होगा? कोई सा भी एक केले का पत्ता लेना होगा और केले के पत्ते पर इसे रख करके आपको गणेश जी को समर्पित कर देना होगा। आपको यहां प्रसाद चढ़ाना होगा, भोग लगाना होगा गणेश जी को चतुर्थी के दिन। यकीन मानिए जो स्त्री, जो महिला, जो पुरुष इस उपाय को करता है, जो भी मीठी भात का भोग लगाता है ये गणेश जी को केले के पत्ते पर रख करके, उसका जीवन भी मिठास से भर जाता है। जब भी आप यहां पर करें, आप यहां से गुजारिश करेंगे, यहां पर गुहार लगाएंगे इनसे कि जिस तरीके से मैंने आपको मीठी भात का भोग लगाया है, हे भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे जीवन को भी मिठास से भर दीजिए। यकीन मानिए घर की सारे कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, ये हो गया। अब जो आज का लास्ट का उपाय है वो मैं आपको बता देने वाला हूं, जो कि आपको करना होगा दुर्वा से। भैया अगर आपके जीवन में या आपके घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश कर गई है, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में तो कभी कोई बीमारी नहीं है और आगे भी ना आए, वो आप इस उपाय को कर सकते हो। दूसरा, एक ऐसी कंडीशन होती है, घर में एक बीमार हुआ, वो सही होगा, दूसरा बीमार, दूसरा सही होगा, तीसरा बीमार, तीसरा सही होगा, चौथा बीमार। मतलब इस तरीके से चलता हुआ रहता है। थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, घर के आदमी बीमार पड़ने लग गए। बात बात पर बीमारी आपके घर से पीछा नहीं छोड़ रही है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते ही नहीं है कि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आए, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वाला उपाय आप किसी भी चतुर्थी के दिन तो आप करेंगे ही सही। मेरी बात माने तो इस वाले उपाय को आप रोज करना शुरुआत कर दीजिए। ठीक है ना, रोज आप इसको करना शुरुआत कर दीजिए। कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेगी, सब स्वस्थ रहेंगे। देखिए स्क्रीन पर क्या नजर आ रही है? दुर्वा। ये कौन सी दुर्वा है? देसी दुर्वा जो घास होती है ना, दो, वो है ये। ठीक है, आपको थोड़ी सी ले लेनी होगी। उसके बाद में थोड़े से चुटकी भर, कोई गिनती नहीं है, काले तिल ले लेने होंगे। ठीक है ना। अब ये जो काले तिल और दुर्वा को आपको एक तांबे के लोटे में डाल देना होगा और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर के प्रदोष काल के समय आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको अवधूतेश्वर महादेव, मैं यहां नाम लिख देता हूं, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से वो पूरा का पूरा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित कर देना होगा। अगर आपके घर का सदस्य कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आप इसे समर्पित कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश ना करे, तो आपको सीधा ही इस जल को समर्पित कर देना होगा। देखिए फिर जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, आपको इस जल को किसी पात्र में एकत्रित करना होगा और इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना होगा। जो भी व्यक्ति आपके घर का बहुत ज्यादा बीमार है, आपको उसे ये जल पिला देना होगा। 2 से 3 दिन में उसका स्वास्थ्य सुधर करके ठीक होने लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, तब भी आप इस वाले जल को उसे पिला दीजिए।
ठीक है ना। सभी सदस्यों को मिलकर के पी लेना है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है। यकीन मानिए कोई बड़ी बीमारी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही साथ अगर कुछ बच जाता है तो आप इसे अपने घर में भी कोने कोने में छिड़क दीजिए इसी जल को। आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। गुरुदेव के ये जो खास उपाय, खास टोटके जो बताए हैं, यकीन मानिए आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।